अंबेडकर सामाजिक न्याय स्मारक का उद्घाटन दिनांक 14 फरवरी 2025 को दिन शुक्रवार 11 बजे दिन में माननीय रामदास अठवाले साहेब, केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री, भारत सरकार के द्वारा संपन्न होगा। उक्त संबोधन प्रेस कॉन्फ्रेंस में रवि के पटवा, समाज सेवी, फिल्मकार, इतिहासकार, पर्यावरणविद, अध्यक्ष अंबेडकर स्थल एवं अंबेडकर संस्थान ने करते हुए कहा कि यह कार्यक्रम जेपी आंदोलन सेनानी, सामाजिक न्याय प्रवर्तक, महान दलित नेता वीके पटवा साहेब की स्मृति में अंबेडकर स्थल, महाराजा लक्ष्मेश्वर सिंह संग्रहालय के निकट होगा। उन्होंने कहा, मिथिला की धरती दरभंगा से ये स्मारक समस्त विश्व में ये सामाजिक न्याय की समरसता का प्रकाश आलोकित करेगा। उक्त अवसर पर कुमार आदर्श, फिल्मकार, सचिव अंबेडकर स्थल एवं अंबेडकर संस्थान ने कहा, ये स्मारक एक मील का पत्थर साबित होगा। डॉक्टर मृदुल शुक्ला, समाज सेवक, ने कहा, अंबेडकर और वीके पटवा साहेब सामाजिक न्याय के पर्यायवाची हैं। आने वाली संतानें इससे प्रेरणा लेती रहेंगी। डॉक्टर आर के दत्ता, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, श्रमिक प्रकोष्ठ, हम पार्टी, ने कहा, वीके पटवा साहेब ने आपातकाल में अपार संघर्ष किया था। उन पर मीसा लगाया गया था, जिसे भूला नहीं जा सकता। विजय पासवान, अध्यक्ष दुसाध उत्थान परिषद, ने कहा, हम सभी इस ऐतिहासिक कार्य में अपना पूर्ण सहयोग कर रहे हैं। वीके पटवा साहेब के बताए मार्ग हमें प्रेरणा प्रदान करते हैं। हम सब रवि पटवा सर के साथ हैं। पिंटू खान, समाज सेवी, प्रत्याशी, केवटी विधानसभा, ने कहा, रवि के पटवा सर ने हमें हमेशा प्रेरणा दी है। हम सब तन मन धन से इनके साथ हैं। हरित क्रांति के रवि पटवा मिसाल हैं। शशिनाथ दास, उपाध्यक्ष, विश्व हिंदू परिषद बिहार, ने कहा, वीके पटवा साहेब मिथिला के अंबेडकर थे। मनोहर झा, अध्यक्ष, मानवाधिकार हेल्पलाइन, ने कहा, हम सभी अपने दलबल के साथ सामाजिक न्याय का बिगुल रवि पटवा के साथ बुलंद आवाज में उठाते रहेंगे। विजयश्री कमल प्रसाद, चेयरपर्सन, दलित स्वराज महिला संगठन गौरव एनजीओ, ने कहा, हम सब बाबा अंबेडकर एवं वीके पटवा साहेब से प्रेरणा लेते रहेंगे। 11 बजे शुक्रवार का दिन है, वो अच्छा दिन है। और उस दिन सामाजिक न्याय स्मारक, जो हमारे पूजनीय महान दलित नेता, ये जेपी आंदोलन के सेनानी, सामाजिक न्याय के प्रवर्तक श्री वीके पटवा साहब की स्मृति में सामाजिक न्याय स्मारक का उस सामाजिक न्याय स्मारक का निर्माण हुआ है, जिसका उद्घाटन करने माननीय सामाजिक न्याय मंत्री, केंद्रीय मंत्री रामदास अठवाले साहब आ रहे हैं और उनके हाथों से, कर कमलों से ये कार्यक्रम संपादित होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, सामाजिक न्याय स्मारक का उद्घाटन और सामाजिक न्याय केंद्रीय मंत्री रामदास अठवाले के द्वारा होना एक दूसरे के, समझिए, पूरक हो रहे हैं। मिथिला की धरती से ये इतना बड़ा मैसेज जाने वाला है पूरे विश्व में कि सामाजिक न्याय मिथिला की धरती पे, ये पहली बार अंबेडकर जी का टेम्पल बना है। वहाँ आप आएंगे, वहाँ जब स्थल पे आप लोगों को दर्शनीय, जो आदर्श जी ने सब निर्माण करवाया है बैठ के, एक दर्शनीय चीज़ लगेगी और एक ऐतिहासिक चीज़ है। वहाँ से पूरे विश्व में हम ये मैसेज देने जा रहे हैं कि ये मिथिला की धरती है। सामाजिक न्याय का क्या मतलब होता है, जो अंबेडकर साहब ने कहा था, हर व्यक्ति तक, जो अंतिम व्यक्ति है उस तक न्याय पहुँचे। इसमें अभी भारत अधूरा है। मोदी जी बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन सबको मिलकर करना है, तब ये देश आगे बढ़ेगा। हम सामाजिक न्याय को एक बिगुल बजा रहे हैं यहाँ के माध्यम से। जात पात सबसे दूर, केवल सामाजिक न्याय सबको मिले। दलित है, उसको नहीं मिला, उसको प्राप्त होना चाहिए। मान लीजिए ब्राह्मण में गरीब है, विपन्न ब्राह्मण, उसको भी मिलना चाहिए। लेकिन सामाजिक न्याय की असल जरूरत तो दलित समाज को होती है, पिछड़े समाज को होती है, क्योंकि सामाजिक न्याय वो व्यक्ति है कि आर्थिक आधार नहीं है वहाँ। क्योंकि बरसों से हमने देखा है कि सामाजिक न्याय किसे चाहे, पैसे वाला भी है, अगर पिछड़ा है, दलित है, उसको सम्मान नहीं मिलता है मन से पूरे हिंदुस्तान में। तो आर्थिक आधार तो मैं बोलता हूँ ठीक है, होना चाहिए कुछ रिजर्वेशन, परंतु इस सामाजिक न्याय की जरूरत पूरे भारतवर्ष को है और दलित समाज को है। अंबेडकर जी ने जो बिगुल बजाया था, हम लोग वो अंबेडकर जी के बिगुल को आगे ले जा रहे हैं और मोदी जी से चाहेंगे कि इस बारे में और कोई अच्छा कानून हो।
तो वो भी अमेंडमेंट करके लाया जाए। बस आप लोगों को मैं नमस्कार करूंगा, मनन करूंगा। जय अंबेडकर, जय भीम, जय वीके पटवा साहब। और लास्ट में बोलेंगे सबसे बड़े पिछड़े दलित समाज के सबसे बड़े कौन नेता हुए थे? शायद आप लोग नहीं समझ रहे होंगे, लेकिन मैं बता रहा हूँ, वो हुए थे भगवान शंकर महादेव, जो दलितों के नेता थे, जो आदिवासियों के नेता थे, किन्नरों के नेता थे, वो गंधर्वों के नेता थे, सर्प के नेता थे। उन्हें कि एनिमल से लेके ह्यूमन बीइंग हर की वो रक्षा करते थे। अब मैं तो ये कहता हूँ अम्बेडकर जी जो हुए, वो अम्बेडकर जी, उनके जो सहचर थे नंदी का मॉडर्न अवतार है, वो हैं हमारे भीमराव अम्बेडकर। अम्बेडकर जी आज के डेट में भगवान हो चुके हैं और उनकी पूजा होगी। वीके पटवा साहब ने जिस धरती पे कर्म भूमि बना के अपना कार्य किया, वो धरती एक ऐतिहासिक धरती, अम्बेडकर स्थल जो म्यूजियम के पास है, वो धरती एक ऐतिहासिक स्थल के रूप में सिद्ध होगी और पूरे जगह, पूरे विश्व में मैसेज सामाजिक न्याय का देगी। जय अम्बेडकर, हर हर महादेव। ये कहना चाहता हूँ कि सामाजिक न्याय पूरक है अंबेडकर जी का। भारत के संविधान में अंबेडकर जी ने सामाजिक न्याय जो उसका एक पहलू है हमारे संविधान का, वो पहलू से भारत की जनता को और न्याय दिलाने की जो व्यवस्था है वो अंबेडकर जी ने दी। अंबेडकर जी शायद ये इस चीज़ में इतिहास अगर जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें उस वक्त हुई थी, इस पे काफ़ी विवाद हुआ था और फिर जा कर के ये निश्चित हुआ कि नहीं, आरक्षण दिया जाएगा अनलेस अनटिल जो है ये लोग आगे नहीं आते हैं। आज के दिन में यहाँ जो स्थल है वो वीके पटवा साहब ने उन्हीं के अनुसरण में, उन्हीं के मार्ग पे चलते हुए वो उनकी कर्म भूमि साबित हुई और वहाँ से उन्होंने जो जो संदेश दिया सामाजिक न्याय का, समरसता का, एंड वीके पटवा was not only a leader. वीके पटवा was not only a leader, he was a social reformer. आपको मालूम नहीं होगा कि वीके पटवा साहब पूरे भारत का एक गांव उन्होंने घूमे थे और घूम करके फिर उन्होंने जो एक सूत्र में पिछड़ी जातियों को बांधा और उनके बीच में जो वो बटे हुए थे उनको जोड़ने का काम किया। आज मुझे फक्र है इस बात का कि आज वीके पटवा जी नहीं हैं, लेकिन उनका जन्म दिवस, उनका निर्वाण दिवस हर कोई भारत के भिन्न भिन्न कोने में मनाया जाता है और आज ये स्मृति उनकी है। उनके स्मृति में ये जो अपना अंबेडकर सामाजिक न्याय स्मारक जो बना है, ये अपने आप में एक अद्भुत है और उसकी अद्भुतता इसी से मानी जाएगी कि इस सबसे बड़ी बात यह है, इससे सिर्फ कोई दलित और पिछड़ा नहीं जुड़ा हुआ है। आज हमारे साथ में आप हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बोल रहे हैं ना सर, 4 वर्ण है ना, 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, हर कोई अशूद्र, हर कोई जुड़ा हुआ है। आज इसमें जुड़ने का तात्पर्य ये है, आपको विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन चलाया था, तो उस वक्त के जो जमींदार थे उन्होंने ही तो अपनी जमीन दी। तो आज वो खुली सोच अग्र जातियों को और सारे लोगों को एक हाथ बढ़ाने की सोच है, वो सोच से हाथ बढ़ाओ और उसे ऊपर ले लो, तभी समरसता और समाज में ये आएगा। और उसी का ये प्रतीक है, ये एक प्रतीक चिन्ह बनाया जा रहा है सामाजिक न्याय का। और इसलिए मैं पिछले यहाँ पे 14-15 दिनों से भी, आज 25 दिन हो गया, 25 दिन से निरंतर उसका सारा कार्य मेरे यहाँ देख रहे हैं। भैया के ये रवि पटवा जी के आशीर्वाद से वहाँ पे सब चीज़ हो रहा है और आप लोग सब 14 तारीख को वहाँ उपस्थित हों और रामदास अठौले साहब जो हमारे देश के सामाजिक न्याय मंत्री हैं, वो उसका उद्घाटन कर रहे हैं। धन्यवाद। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस पार्ट्स के लिए ये रखा गया है प्रेस कॉन्फ्रेंस, आप सबको पता है कि पटवा जी के याद में हम लोगों ने इस पार्ट्स को एक सामाजिक न्याय
जो होता है उस पार्ट्स की एक नई पहल की गई है, जिसमें हमारे रवि पटवा सर जो हैं इन्होंने अपना अहम योगदान दिया है और उनकी पूरी परिवार इसमें लगी पड़ी हुई है। आप देख रहे हैं कि सारी जाति के आदमी, यानी कि आप यूँ कहते हैं एक सिंगल समाज और जाति अनेक, सारी यानी जैसे अनेक शाखाएँ पेड़ एक के नारा के साथ ही समझिए कि इस पार्ट्स का हम लोगों ने आह्वान किया है कि समाज के जितने भी आदमी हैं सभी आदमी एक छत के नीचे बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी जाति के का जो भेदभाव का एक रूप हम लोग के समाज में लगातार फैलाया जा रहा है, उन सबों को एक एकता के रूप में बांध के और बांधने की चेष्टा करने का एक स्वरूप दिया जा रहा है। इसी क्रम में जो अभी बताया गया कि 14 तारीख का जो प्रोग्राम है जो अनावरण किया जाएगा, वहाँ पे अम्बेडकर जी की एक जो प्रतिमा बनाई गई है वहाँ पे उसके अनावरण की जाएगी। और हम सभी आदमी, क्योंकि जनरली सामान्यतः लोगों का ये मानना था कि अम्बेडकर जी हमारे किसी पिछड़ी जाति के लिए या फिर अब यूँ कर सकते हैं कि SC/ST ग्रुप के लिए भगवान के रूप स्वरूप हैं, लेकिन हम लोग का ये मानना है कि जिन्होंने हमारे संविधान को लिखा है और हमारे भारत के निर्माण में उस पार्ट्स की एक अहम रोल है कि जैसे यूँ कह सकते हैं कि अगर पेड़ को सींचने के लिए जड़ की ज़रूरत होती है, उसी प्रकार देश को सींचने के लिए संविधान की ज़रूरत होती है। और उस संविधान को लिखने वाले हमारे माननीय अम्बेडकर जी थे, तो उनको ही हम लोग आदर्श मान कर और याद करके इस पार्ट्स को हम लोगों ने इनिशिएटिव लिया है। और हम लोग चाह रहे हैं कि समाज में एक सौहार्दपूर्ण माहौल बना रहे, चाहे वो किसी जाति के आदमी हो, इससे कोई मतलब नहीं बनता। और आप यहाँ देख भी रहे हैं कि हम लोग जितने भी यहाँ पे मंचासीन हैं आप लोगों के सामने, सभी आदमी अलग अलग जाति से बिलोंग करते हैं, बट सबकी सोच एक है कि हमारा समाज एक उत्कृष्ट समाज के रूप में बन के निकले। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मिथिला की धरती पर सामाजिक न्याय स्मृति स्मारक भवन के उद्घाटन समारोह की सफलता को लेकर और उसकी विस्तृत जानकारी सार्वजनिक रूप से आप लोगों के माध्यम से आम जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से आज अम्बेडकर संस्थान के अध्यक्ष बड़े भाई रवि कुमार पटवा जी के द्वारा आयोजित इस प्रेस वार्ता में आप सबों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। और ये बहुत बड़ी मिथिला के लिए एक गर्व की बात है, खुशी की बात है, जिस मिथिला ने पूरी दुनिया को शांति का संदेश, सद्भाव का संदेश देने का काम किया है, ज्ञान का संदेश देने का काम किया है। उस धरती पर दरभंगा के सबसे बड़े स्वराज आंदोलन के दलित स्वराज पार्टी के संस्थापक और आपातकाल आंदोलन के तहत मीसा की धारा के तहत 1.5 वर्षों तक लगातार जेल की यातना सहने वाले दलित वंचितों की आवाज, सामाजिक न्याय के प्रवर्तक और दरभंगा में अम्बेडकर जी का जो विचारधारा है, उस विचारधारा को ऐतिहासिक बनाने वाले हमारे अभिभावक JP सेनानी माननीय BK पटवा जी के स्मृति में आगामी 14 फरवरी को दरभंगा के ऐतिहासिक स्थल, जिस स्थल पर भारत के राष्ट्रपति के कर कमलों के द्वारा भारतीय संविधान के निर्माता और आज के वर्तमान युग के भगवान कह लीजिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की प्रतिमा स्थापित करने वाले हमारे BK पटवा साहब की स्मृति में जो आज सामाजिक न्याय स्मारक भवन वहाँ बनने जा रहा है, उसका उद्घाटन होने जा रहा है, उसके लिए हम दरभंगा वासियों की ओर से, मिथिला वासियों की ओर से, देशवासियों की ओर से हम अम्बेडकर संस्थान के अध्यक्ष माननीय रवि के पटवा साहब को, हमारे छोटे भाई भी हैं, मित्र भी हैं, 1 साल के मात्र हम लोग आगे पीछे क्लास में चल रहे थे, आदर्श भाई, और यहाँ हमारे गणमान्य विजय भाई समाज सेवी हैं, हमारे शुक्ला जी हैं, बहुत सारे लोग हैं। सब लोगों की उपस्थिति में आपको यह जानकारी देते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हम मिथिला, वास्तव में मिथिला महान है और मिथिला को महान धरोहर
बीके पटवा की स्मृति में सामाजिक न्याय भवन का, स्मृति भवन का, स्मारक भवन, स्मारक भवन का भवन नहीं है, भवन में स्मारक स्मारक है। उद्घाटन समारोह भारत के ऐसे दलितों के आवाज, शोषितों की आवाज, महाराष्ट्र के सांसद और भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री माननीय रामदास अठावले साहब के कर कमलों से संपन्न होगा। वह क्षण निश्चित रूप से मिथिला के लिए, देश के लिए, विश्व के लिए एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक होगी। सामाजिक न्याय का जो सपना हमारे पूर्वजों ने जो देखा था, सामाजिक न्याय अंतिम पायदान तक के लोगों को मिले, शोषित पीड़ित वंचित को मिले, सामाजिक न्याय की वह संदेश जो है निश्चित रूप से दरभंगा की, मिथिला की राजधानी दरभंगा के सामाजिक न्याय स्मारक भवन से मिलेगा, इसकी पूरी विश्वास है। और